चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय केरल दौरा। आज कोची में सीएम साय आरडीओ चेंगन्नूर जाएंगे और उसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी एमवी गोपा कुमार के नामांकन में होंगे शामिल। आरनमुला में कुम्मनम राजशेखरन के नामांकन में शामिल होंगे और शाम 4 बजे दिल्ली आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। कल सुबह 6 बजे दिल्ली से रायपुर लौटेंगे सीएम। तो अहम दौरा यहां पर सीएम विष्णुदेव साय का। नामांकन कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, केरल के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं और साथ ही साथ वो नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। माना जा सकता है कि लगातार छत्तीसगढ़ के बाद अब जो दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी राज्य हैं वहां पर भी लगातार सीएम साय की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय केरल दौरा है और दिल्ली पे भी वो रात्रि विश्राम करेंगे। जिस तरह से तय कार्यक्रम के मुताबिक कोची में सीएम साय आरडीओ चेंगन्नूर जाएंगे और वहीं 11 बजे बीजेपी प्रत्याशी एमवी गोपा कुमार के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 11:50 में आरनमुला में बीजेपी प्रत्याशी कुम्मनम के राजशेखरन के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं नामांकन के अलग अलग प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री साय वापस होटल लौटेंगे और शाम 4 बजे दिल्ली केरल से दिल्ली के लिए वापस लौटेंगे। दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां पर तमाम जो नेता है, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। राजनीति से छत्तीसगढ़ के तमाम जो है विषयों को लेकर जो है सार्थक रूप से चर्चा की जाएगी। उसके बाद कल सुबह 6 बजे दिल्ली से रवाना होकर राजधानी रायपुर लौटेंगे। तो कुल मिलाकर पूरा दौरा कार्यक्रम है वो चुनावी मोड़ पर है और जिस तरह से केरल के प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगेंगे और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इसकी प्रत्याशियों की जो है पक्ष में समर्थन मांगकर उनके वोट की अपील करेंगे। तो कुल मिलाकर पूरा चुनावी दौरा है मुख्यमंत्री का केरल के लिए रवाना हो चुके हैं और पूरा दौरा है वो केरल और दिल्ली के बीच रहेगा। जी बिल्कुल हिमांशु, और माना जा सकता है जिस प्रकार लगातार अब साउथ इंडिया में सीएम साय के दौरे बढ़ते जा रहे हैं, तो माना जा सकता है कि अब सीएम साय लगातार वहां सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके उनकी छवि का एक बेहतर इस्तेमाल साउथ इंडिया में करती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सल मुक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं को किस तरह से साधा गया है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और किसानों को जो है 3100 रुपए में धान खरीदी को लेकर देश का पहला ऐसा अग्रणी राज्य बना है। तो ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जो चर्चित है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ की इन तमाम जो बड़े बड़े मुद्दों है, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसे लेकर अन्य राज्यों के चुनावी मैदान पर, चुनावी भाषण पर, चुनावी मंचों पर इसका बखान किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर लोगों को भरोसा जिताया जा सके कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। तो उसी कड़ी पर अन्य राज्यों में ये स्थिति बने, इसलिए प्रयास लगातार यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो वरिष्ठ नेता है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अलग अलग जो है राज्यों की चुनावी कमान पर जो है जिम्मेदारियां सौंप रही है। और उसकी कड़ी पर यह भी एक प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के तमाम जो नित नए कार्य जो हुए हैं उसे कैसे केरल की जनता को बताया जा सके, वहाँ की जनता को छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार को कामों को कैसे बखान किया जा सके, इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, अंतिम सवाल आपसे हिमांशु, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर लगातार सीएम साय और साय सरकार और पूरी कैबिनेट लगातार सक्रिय रही, प्रयासरत रही और काफ़ी बेहतर सफलताएं भी इस क्षेत्र में सीएम साय ने हासिल की हैं। और माना जा सकता है जो साउथ इंडिया के कई राज्य हैं वो भी इस प्रकार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक नज़ीर पेश करने की यहाँ पर कोशिश। निश्चित तौर पे क्योंकि छत्तीसगढ़ में साय सरकार के बनने के बाद नियत निलनार और पहले जो चलाया करते थे लोन वर्राटू, उसी को अपडेट करके पुनर्वास नीति बनाया गया है ताकि छत्तीसगढ़ को तमाम जो नक्सली है वो कैसे मुख्य धारा पर वापस लौटे और हिंसा छोड़कर, हथियार छोड़कर कैसे जो है रोजगार और काम और शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर हो सके। तो छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा जो रोड मैप तैयार किया है वो इसी विजन को लेकर की है कि छत्तीसगढ़ से उन नक्सली को कैसे मुख्य धारा पर वापस लाया जा सके। इसी का नतीजा है कि हजारों नक्सली अब तक हथियार छोड़कर मुख्य धारा पर वापस लौट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के ऐसे लगे हुए जो राज्य है केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, ये
सब राज्यों में भी नक्सल की जो लाल आतंक साया है वो मंडराता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ जब नक्सल मुक्त की ओर है, खात्मे की ओर है, अन्य राज्यों के नक्सली भी छत्तीसगढ़ में आके जब सरेंडर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि भी है और छत्तीसगढ़ की नीति भी बड़ी उपलब्धि है। तो इस नीति को कैसे वहां पर बखान किया जा सके, क्योंकि जो नीति है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय से मजबूत रूप से स्थापित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर केरल में भी इसे कैसे स्थापित किया जा सके, वहां भी कैसे नक्सल मुक्त पूर्ण रूप से किया जा सके, इसको लेकर अभी जो है चर्चा निश्चित तौर पर चुनावी मंचों में जरूर होगी। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है काफ़ी ज़्यादा अहम और राजनीतिक दौरा ये सीएम विष्णुदेव साय का। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।